हाय गाइस, मैं यासिर अरफात एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे ऑन आईएलडी फॉर द गिवन ब्रिज फ्रेम स्ट्रक्चर। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने सेम इसी स्ट्रक्चर के लिए वर्टिकल रिएक्शंस के लिए हमने आईएलडी ड्रा किया था। तो आज का हमारा एग्जाम्पल है ड्रा द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम्स फॉर द ओरिजेंटल रिएक्शंस ऑफ द गिवन ब्रिज फ्रेम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ओरिजेंटल रिएक्शंस AX और BX के लिए ILT ड्रा करेंगे। टू फाइंड ओरिजेंटल रिएक्शन AX हम यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ कंडीशन का। तो सबसे पहले टर्म इक्वेशन ऑफ कंडीशन को समझते हैं। इक्वेशन ऑफ कंडीशन दरअसल में हमारे पास एक ऐसा पैरामीटर है जो हमें एक एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम इक्वेशन प्रोवाइड करता है। हमारे पास टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 3 होते हैं। समीशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0, समीशन ऑफ Fx इक्वल टू 0 एंड समीशन ऑफ मोमेंट्स एट फिक्स्ड एंड इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन ऑफ कंडीशन का यूज करके हम एक एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम इक्वेशन ला सकते हैं। अब कैसे? अगर हम इस स्ट्रक्चर में से इस इंटरनल इंच को रिमूव करें तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर बन जाता है। मींस हम उन 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज करके हम अपने तमाम रिएक्शंस को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम इस स्ट्रक्चर में एक इंटरनल इंच प्रोवाइड करते हैं। अब ये इंटरनल इंच हमें एक एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम इक्वेशन प्रोवाइड करता है। कैसे? हम कहते हैं कि जब आपके स्ट्रक्चर में एक इंटरनल इंच आता है तो वो इंटरनल इंच तमाम एफ ऑफ एक्स फोर्सेस, ओरिजेंटल फोर्सेस के लिए हमें रिएक्शन प्रोवाइड करता है और ये इंटरनल इंच वर्टिकल फोर्सेस के लिए रिएक्शन शो करता है। लेकिन इस इंटरनल इंच पे मोमेंट 0 होता है। ये इंटरनल इंच मोमेंट के लिए कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता। सो द मोमेंट एट इंच E इज इक्वल टू 0। अब कैसे हम एक एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम इक्वेशन को लाते हैं? हम कहते हैं इंटरनल इंच पे मोमेंट 0 होता है, इंटरनल इंच डज नॉट शो रेजिस्टेंस फॉर मोमेंट। तो हम क्या लिखते हैं कि समीशन ऑफ मोमेंट्स एट E इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन व्हिच कम्स फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंडीशन। इक्वेशन ऑफ कंडीशन का यूज करके इंटरनल इंच प्रोवाइड करके हमने इस इक्वेशन को लाया। सो अब इस इक्वेशन का यूज करके हम अपने ओरिजेंटल रिएक्शन AX को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते हैं। ये हमारे पास इंटरनल इंच है E, ये C है, D, E, F एंड दिस इज G। दिस इज C, D, E, F एंड G। और यहां पे हमारे पास 2 फिक्स सपोर्ट्स है। यहां पे एक रिएक्शन AX लगेगा, AY एंड मोमेंट MA, और यहां पे सेम BX, BY एंड मोमेंट MB लगेगा। तो प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले हम अपना यूनिट लोड को लेफ्ट टू द इंच पुट करेंगे और इक्वेशन ऑफ कंडीशन का यूज करके AX को फाइंड आउट करेंगे। फिर हम उस यूनिट लोड को राइट टू द इंच पुट करेंगे और AX को फाइंड आउट करेंगे। तो 2 इक्वेशंस आ जाएंगे हमारे AX के लिए। फॉर अ मोमेंट लेट अस कंसीडर करते हैं कि जो हमारा यूनिट लोड है वो इस पोर्शन में, मींस इसका C से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस X के बराबर है और ये हमारे पास इंटरनल इंच E है। तो इस सेगमेंट को फिलहाल हम सिर्फ इस सेगमेंट को डिस्कस करेंगे, इस सेगमेंट को स्किप करेंगे। तो यहां पे एक रिएक्शन डाउनवर्ड EY लगेगा और एक रिएक्शन EX लगेगा। हम जानते हैं इंच X डायरेक्शन में फोर्सेस और Y डायरेक्शन में फोर्स को रेजिस्ट करता है और मोमेंट यहां पे 0 होता है। सो टू फाइंड रिएक्शन AX हम क्या लिखते हैं कि समीशन ऑफ मोमेंट्स एट पॉइंट E इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज 0 फॉर सेगमेंट C। हम सेगमेंट C को जस्ट डिस्कस करेंगे।
सेगमेंट सीई समीशन ऑफ मोमेंट्स एट ई इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ए वाई रिएक्शन अब पर लग रहा है, इसका ई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 मीटर के बराबर है, तो 5 इंटू ए वाई, लेकिन ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको नेगेटिव में लिया। और हमारे पास रिएक्शन ए एक्स है। अब इस पोर्शन को आपने स्किप करना है, इस पोर्शन को आपने नहीं देखना है। ए एक्स हमारे पास रिएक्शन है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर के बराबर है, ई से 3 मीटर है, तो 3 इंटू ए एक्स, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, इसको प्लस में लिया। यूनिट लोड हमारे पास कितना मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस टोटल किसके बराबर है, 10 मीटर के बराबर है। हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ई से यूनिट लोड का डिस्टेंस टोटल 10 मीटर है। अगर 10 मीटर में से मैं एक्स को निकालूं तो ये वाला डिस्टेंस आ जाता है, तो ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 10 माइनस का एक्स। और एक और चीज, इस ए वाई रिएक्शन को हमने पहले वाली वीडियो में फाइंड आउट किया था, तो मैं इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख लूंगा, जो कि ए वाई हमारे पास बराबर था 1.5 माइनस का एक्स ओवर 10, 1.5 माइनस का एक्स ओवर 10 के बराबर था ए वाई। सो 3 इंटू ए एक्स, और यूनिट लोड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10 माइनस एक्स के बराबर है, 1 इंटू 10 माइनस का एक्स, और ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लस मिल गया इसको, एंड दीज आर इक्वल टू 0। मुझे क्या चाहिए, ए एक्स चाहिए, 3 ए एक्स को इधर ही छोड़ा, माइनस का 5 ए वाई उस तरफ जाके प्लस का 5 ए वाई बन गया, एंड ये उस तरफ जाके माइनस का 10 इंटू माइनस का एक्स बन गया। 3 को इस तरफ शिफ्ट किया, 5 डिवाइड बाई 3 एंड ए वाई की वैल्यू पुट कर दी, 1.5 माइनस का एक्स ओवर 10 माइनस 10 माइनस का एक्स। टेन माइनस का एक्स। अब हम क्या करेंगे, 6 एलसीएम लेंगे, सॉरी ये 3 यहां पर भी डिवाइड हो जाएगा। सो क्या किया हमने, 6 एलसीएम लिया, 3 2 जार 6, 2 5 जार 10, 1.5 माइनस का एक्स ओवर 10 माइनस 3 2 जार 6, 2 इंटू दिस वन 10 माइनस का एक्स, एंड ए एक्स इज इक्वल टू 10 को 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 15 आ जाएगा, माइनस का 10 कट जाएगा, जस्ट x बचेगा, माइनस 2 इंटू 10 20, एंड माइनस का माइनस माइनस प्लस एंड 2x डिवाइडेड बाई 6। और इसका फाइनल रिजल्ट किसके बराबर होगा, ax इज इक्वल टू 15 माइनस का 5 एंड 2x में से माइनस एक्स जस्ट प्लस का x बचेगा, एंड डिवाइडेड बाई 6, तो x माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 6, ax इज इक्वल टू दिस वन। अब ax इज इक्वल टू x माइनस का 5, ये इक्वेशन हम कब यूज करेंगे, ये डिपेंड करेगा x की वैल्यू पे। हमने इसको लिया था सेगमेंट CE के लिए, यूनिट लोड हमारा सेगमेंट CE के अंदर था, तो CE का टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 है। सो हम क्या लिखेंगे, इसके लिए कंडीशंस क्या है कि इस इक्वेशन को हम उस वक्त यूज करेंगे जब हमारा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा और लेस देन आर इक्वल टू 10 होगा। 0 से 10 तक हम x के लिए वैल्यूज लेंगे, तो उस वक्त हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। सो फॉर सेगमेंट CE ax इज इक्वल टू ax इज इक्वल टू x माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 6। अब हम क्या कहेंगे कि जो हमारा यूनिट लोड है वो यहां से मूव करके लेफ्ट टू द इंच मौजूद है, और अब भी इसका डिस्टेंस x के बराबर है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिर से अब इसी सेगमेंट को लेंगे, लेफ्ट सेगमेंट को लेंगे और ax की वैल्यू अगेन फाइंड आउट करेंगे। इस दफा हमारे पास यूनिट लोड इस सेगमेंट में नहीं है, दूसरे सेगमेंट में। तो समीशन ऑफ मोमेंट्स एट ई फॉर सेगमेंट सी के बजाय इसको क्या करना है, eg इज इक्वल टू 0, C0, सॉरी C के लिए हम इसके 0 ले रहे। तो इस केस में कितना होगा,
अब यूनिट लोड नहीं है, ए वाई का ई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 के बराबर है, सो 5 इंटू ए वाई, और ए एक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3, ये माइनस का है, सो 3 ए एक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 ए एक्स इज इक्वल टू 0, एंड ये एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको प्लस मिल गया, एंड दीज आर इक्वल टू 0, और कोई फोर्स नहीं है जो मोमेंट प्रोड्यूस करे। सो 3 ए एक्स इज इक्वल टू 5 ए वाई। 5 ए वाई की वैल्यू हमने पहले फाइंड आउट की थी, किसके बराबर है, 1.5 माइनस का x डिवाइडेड बाई 10, ए वाई की वैल्यू पुट कर दी। अब 3 को उस तरफ शिफ्ट कर दिया, 3 यहां पर आके 1.5 डिवाइड बाई 3 हो गया, एंड माइनस का x डिवाइडेड बाई 30 हो गया। अब आपने एलसीएम लिया, एलसीएम 30 लिया, 3 10s are 30, 10 15, 1.5 सर 15, माइनस का 30 से कैंसिल हो गया, जस्ट x बच गया, एंड 5 1s are 5, 5 6 are 30, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गया, 15 माइनस का x डिवाइडेड बाई 6, ये आपके पास ax की वैल्यू है। अब ये ax की वैल्यू, नाउ ax की वैल्यू, चलिए कंबाइन इसको देखते हैं। ax इज इक्वल टू, हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, एक इक्वेशन आया x माइनस का 5 डिवाइड बाई 6, और दूसरा इक्वेशन आया 50 माइनस का x डिवाइड बाई 6। सो व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 10, तब ये वाला यूज करना है, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 एंड लेस देन आर इक्वल टू 20, तब आपने ये वाला इक्वेशन यूज करना। सो ax के लिए हमने दोनों वैल्यूज फाइंड आउट किए। फॉर दिस सेगमेंट ax हमारे पास किसके बराबर था, 50 माइनस का x डिवाइडेड बाई 6। नाउ इट इज टाइम टू फाइंड रिएक्शन bx, दोनों के लिए हमें ILD ड्रा करना है। तो bx को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कहता हूं, इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करता हूं कि समीशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव एंड राइट टू लेफ्ट इज नेगेटिव। तो दो ही फोर्सेस ओरिजेंटल एक्सिस पे लग रहे हैं, एक ax है और एक bx है। ax लेफ्ट टू राइट लग रहा है, इसको पॉजिटिव में लिया, bx माइनस का bx इज इक्वल टू 0, सो bx इज इक्वल टू ax, सो दोनों इक्वल आ गए। इट मींस जो ILD हम ax के लिए ड्रा करेंगे वही ILD bx का भी होगा। So now it is time to draw ILD for reaction. ILD for reaction AX and BX दोनों का सेम ही होगा। फिर से हम अपना स्पेन ड्रा करेंगे, ये हमारे पास स्पेन है, ये आपके पास पॉइंट C है, पॉइंट D, इंच E, पॉइंट F एंड पॉइंट G। तो अब मुख्तलिफ पॉइंट्स पे यूनिट लोड को पुट करके और हम ax और bx का रिस्पॉन्स देखेंगे। सो व्हेन द यूनिट लोड इज एट पॉइंट C, द डिस्टेंस इज 0 एंड C इज इन सेगमेंट CE, तो CE के लिए जो हमारे पास फंक्शन है दैट इज ax इज इक्वल टू x माइनस का 5 डिवाइड बाई 6। सो जब यूनिट लोड C के ऊपर होता है तब डिस्टेंस 0 होता है, और ओरिजिन C है हमारे पास, तो डिस्टेंस हम हमेशा C से लेंगे। तो ये माइनस का 5 डिवाइड बाई 6 एंड दिस इक्वल टू माइनस का 0.833। तो जब यूनिट लोड C के ऊपर होता है तब ax और bx का रिस्पॉन्स सेम माइनस 0.833 के बराबर होता है। जब यूनिट लोड मूव करके पॉइंट D पे चला जाता है तब आपका डिस्टेंस 5 के बराबर होता है, तो 5 माइनस का 5 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 0 एंड दिस बिकम्स एट D0। सो यहां पर कंसेप्ट क्या है, यहां पर 0 क्यों हो गया, ax bx क्यों 0 है, जब आपका यूनिट लोड D या F यानी वर्टिकल रिएक्शंस के ऊपर होता है, तो उस वक्त टोटल सपोर्ट्स वर्टिकल रिएक्शंस प्रोवाइड करेंगे, उस वक्त ना मोमेंट रिएक्शन होगा ना हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा। तो व्हेन the unit load is at D, at that time
horizontal reactions are also zero and as well as the moment reaction is zero at the particular reaction. So जब आपका यूनिट लोड मूव करके E पर चला गया तब आपका टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है? 10 के बराबर है. तो इस इक्वेशन में आप 10 पुट करोगे, 10 माइनस का 5 डिवाइड बाई 6 एंड दिस इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 6 एंड दिस 0.833. जब E के ऊपर होता है तब AX BX का रिस्पॉन्स 0.833 के बराबर होता है. एंड जब आपका यूनिट लोड मूव करके पॉइंट F में चला जाता है, सॉरी, जब आपका यूनिट लोड लेफ्ट से E को अप्रोक्सीमेटली E को अप्रोच कर रहा है लेकिन एग्जैक्ट E के ऊपर नहीं था, तब हमने सेगमेंट C को लिया और जवाब क्या है? 0.833. अब आपका यूनिट लोड थोड़ा आगे गया है, E से थोड़ा आगे, मींस राइट से पॉइंट इंच E को अप्रोच कर रहा है, तो उस वक्त वो सेगमेंट EG में आ रहा है और इस वक्त हम यूज करेंगे EG का फंक्शन. तो EG के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास? AX इज इक्वल टू 50 माइनस का x डिवाइड बाई 6. तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 10 है. इसमें 50 माइनस का x डिवाइड बाई 50 माइनस का 10 डिवाइड बाई 6 एंड दिस इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 6 एंड अगेन इट इज 0.833. तो वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगा जब राइट से अप्रोच कर रहा है. फिर आपका यूनिट लोड मूव करके पॉइंट F पे चला गया, तो पॉइंट F पे टोटल डिस्टेंस 15 के बराबर है. सो इस इक्वेशन में जब x की जगह पे 15 पुट करोगे तो दिस इक्वल टू 0 बिकॉज द यूनिट लोड इज वर्टिकल रिएक्शन by, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस 0 होंगे. तो ये यहां पे आ गया. जब आपका यूनिट लोड मूव करके G के ऊपर चला गया तब टोटल डिस्टेंस 20 है, तो 50 माइनस का 20 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू माइनस का 5 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू माइनस का 0.833. तो ये यहां पे आ जाएगा माइनस का 0.833. तो इन सब को जब आप आपस में मिलाओगे ये स्ट्रेट लाइंस है ऐसे, तो ये आपके पास दिस इज ILD फॉर रिएक्शंस AX and BX. AX and BX. This portion is for AX is equal to BX is equal to for x minus 5 divided by 6. And this portion is for AX is equal to BX is equal to 50 minus का x divided by 6. तो कुछ इस तरीके से ओरिजेंटल रिएक्शंस के लिए हम ILD ड्रा करते हैं फॉर ब्रिज फ्रेम स्ट्रक्चर. तो ये प्रोसेस था. सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही काफी. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उस वीडियो लेक्चर में हम एट इंच E शेयर स्ट्रेसेस के लिए ILD ड्रा करेंगे. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही काफी. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू. अल्लाह हाफिज.